किंग लिंग ग्रह के उत्तर पश्चिमी किनारे पर विशाल रेगिस्तान के ऊपर आकाशीय जेट के साथ एक बड़ी संरचना बनाई गई थी। वांग लिन संरचना के केंद्र में बैठ गए और खेती की। हर बार जब वह सांस लेता था तो वह अपने शरीर में बड़ी मात्रा में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता था। ये बात बार बार दोहराई गई। उसके शरीर में दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे संघनित हो रही थी। लग्न के अंतिम चरण का शिखर कृषकों के लिए अप्राप्य नहीं था, लेकिन फिर भी यह एक ऐसा कदम था जिसे केवल कुछ ही लोग उठा सकते थे। इसका कारण डोमेन या आकाशीय जेड नहीं बल्कि मूल ऊर्जा थी। यदि किसी व्यक्ति की मूल आत्मा में सम्मिलित मूल ऊर्जा लग्न अवस्था में पहुंचने पर अपर्याप्त थी, तो यदि वे लग्न अवस्था तक पहुंच भी गए तो भी वे कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त मूल ऊर्जा एकत्रित कर ले लेकिन उसकी मूल आत्मा को क्षति पहुंचे, जिसके कारण वह अपनी बहुमूल्य मूल ऊर्जा खो दे जो उसकी मूल आत्मा के साथ जुड़ी हुई थी, तो वह शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। ये कहा जा सकता है कि मूल ऊर्जा खेती के पहले चरण के चरम तक पहुंचने की कुंजी थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि लग्न कृषक पुनर्प्राप्ति के लिए दुनिया से मूल ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सके, ये स्वाभाविक था कि बहुत से लोग शिखर तक नहीं पहुंच सके। वांग लिन ने थंडर झील के अंदर खेती करने के बाद अपनी मूल आत्मा की मूल ऊर्जा की सीमा तक पहुंच गए और सबसे बुनियादी आवश्यकता तक पहुंच गए। जैसे जैसे उनका क्षेत्र परिष्कृत होता गया, इससे उनकी खेती को बढ़ावा मिला। आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए वह धीरे धीरे लग्न के अंतिम चरण के शिखर की ओर बढ़ा। हालांकि पहले चरण के शिखर तक पहुंचने के लिए आवश्यक दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा भयावह थी। 1 वर्ष तक अवशोषण करने के बाद वांग लिन ने सभी आकाशीय जेडों का उपयोग कर लिया। फिर उसने आकाशीय तरल पदार्थ निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पी लिया। आकाशीय तरल पदार्थ नशे की तीव्र अनुभूति के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर गया। वांग लिन के शरीर से सफेद धुंध निकल रही थी। इस सफेद धुंध में शराब की गंध थी और यह पूरे क्षेत्र में फैल गई। इसी समय आकाशीय तरल ने वांग लिन के शरीर के अंदर बड़ी मात्रा में आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ी। यह एक शक्तिशाली शक्ति की तरह था जो तेजी से उसकी साधना को लग्न के अंतिम चरण के शिखर की ओर धकेल रही थी। केवल एक विचार और दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अपनी आभा को पूर्ण करना, ये लग्न के अंतिम चरण के शिखर का वर्णन था। किसी का डोमेन एक भी दोष और एक दृढ़ दाव दिल के बिना पूरा था। शरीर दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की आभा भी दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। वांग लिन किंग लिंग ग्रह पर पहुंचने के 19 साल और 8 महीने बाद लग्न के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंच गए। वांग लिन के अनगिनत किलोमीटर के भीतर के सभी आकाशीय जेड धूल में बदल गए जब वह टूट गया। निर्जन भूमि से घास उगने लगी और अब वह जीवन से भर गई। वांग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली जिनमें स्वर्ग था। 1000 वर्षों की साधना के बाद मैं अंततः पूर्णता तक पहुंच गया। वांग लिन ने राहत की सांस छोड़ी और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान आ गई। उन 1000 वर्षों पर नजर डाले तो वह एक समय हेंग यू संप्रदाय में एक छोटे से व्यक्ति मात्र थे, लेकिन इस समय वह पहले कदम के शिखर पर थे और यहाँ तक कि उन्होंने झुके जी को भी पीछे छोड़ दिया था। यह ऐसी बात थी जिसकी सुजाकू ग्रह पर कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। वांग लिन उठे नहीं बल्कि अपने बैग को छुआ और उनके हाथ में एक सुनहरा दिव्य ब्रश दिखाई दिया। वांग लिन ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और अपने सामने चित्र बनाना शुरू कर दिया जैसे कि उसके हाथ नाच रहे हों। उनकी पिछली सीमा 7 स्ट्रोक थी। अब उन्होंने एक ही सांस में 7 स्ट्रोक पूरे किए और फिर 8वां स्ट्रोक पूरा करने के लिए एक और स्ट्रोक निकाला। रूनों से आने वाली चमकदार रोशनी किसी का भी ध्यान खींचने के लिए पर्याप्त थी। 8 स्ट्रोक की शक्ति 7 स्ट्रोक से एक स्तर ऊपर है। वांग लिन की आंखें शांतिपूर्ण थीं। अभी वह एक साधक से ज्यादा एक विद्वान की तरह लग रहे थे। जब उसने ब्रश हटा दिया तो रून गायब हो गया। रूनों में विभाजित दिव्य इंद्रिय वांग लिन के शरीर में वापस लौट आए। वांग लिन खड़ा हुआ, एक कदम आगे बढ़ा और बिना किसी निशान के गायब हो गया। आधे महीने बाद बिजली का एक झटका किंग लिंग ग्रह से निकलकर सीधे आकाश में चला गया। वांग लिन थंडर बीस्ट की पीठ पर आंखें बंद करके बैठ गया और चुप रहा। किंग लिंग ग्रह पर सभी कृषकों ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में सम्मान के साथ साथ वे थोड़ा शांत भी हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वांग लिन के चले जाने के बाद वह अदृश्य दबाव धीरे धीरे गायब हो गया। जाने से पहले वांग लिन ने इन 10 वर्षों के दौरान उगाए गए सभी दिव्य स्वर्गारोहण फलों को चुना। इसके अलावा आक्रोश की एक और लहर भी उठ खड़ी हुई। इस अतिरिक्त आक्रोश के साथ अंडरवर्ल्ड नदी की आत्मा जागृति के संकेत दिखा रही थी। तारों पर बिजली चमकने लगी और वांग लिन ने 20 वर्षों तक वहां रहने के बाद किंग लिंग ग्रह छोड़ दिया। ये स्थान उसकी गुफा थी। थंडर फनेस प्राप्त करने के बाद वह यहाँ वापस आएगा क्योंकि यहाँ से थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में प्रवेश करना अधिक सुरक्षित होगा। जैसे ही वज्र अंतरिक्ष में पहुंचा, वांग लिन ने अपनी आंखें खोली और विचार करना शुरू कर दिया। यदि वह थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में जाना चाहता था तो उसे थंडर फनेस की आवश्यकता होगी। इसके बिना थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं होगा। वांग लिन स्वाभाविक रूप से यह जानते थे।
हालांकि 11 स्टार सिस्टम एलायंस स्टार सिस्टम से अलग था। भट्टियां बेतरतीब ढंग से बिखरी हुई नहीं थीं। किसी अज्ञात कारण से वे सभी थंडर सेलेस्टियल मंदिर के अंदर एक साथ दिखाई दिए। इसके बाद थंडर सेलेस्टियल मंदिर प्रत्येक साधना परिवार को एक निश्चित राशि आवंटित करेगा। अब थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र खुलने में केवल 3 महीने बाकी थे। ये वह समय था जब सभी परिवारों को उनकी वज्र भट्टियां प्राप्त हो जाती थीं। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और उसने निर्णय ले लिया, चूंकि मेरे पास थंडर फनेस नहीं है तो चलो एक चुरा लेते हैं। वांग लिन के दाहिने हाथ ने थंडर बीस्ट के सिर को हल्के से थपथपाया। थंडर बीस्ट ने ऐसे दहाड़ लगाई मानो वह इसका आनंद ले रहा हो। सच तो यह है कि अगर वह शेंगोंग हू की खोज करता तो वह उससे एक प्राप्त कर सकता था। हालांकि शेंगोंग हू की खेती बहुत शक्तिशाली थी। यदि वे अक्सर मिलते तो शेंगोंग हू को उसकी असलियत समझ में आ जाती। इसलिए जब तक यह महत्वपूर्ण न हो, वांग लिन उस व्यक्ति की तलाश नहीं करना चाहता था। थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक कृषक ने दूसरे चरण में प्रवेश नहीं किया था। आखिरकार दूसरे चरण के बहुत अधिक साधक नहीं थे। अधिकांश साधक आत्मा परिवर्तन और लग्न अवस्था के बीच के थे। 11 स्टार सिस्टम के दक्षिणी डोमेन में शेंगोंग हू द्वारा छोड़े गए जैड की मदद से वांग लिन को एक खेती गृह मिला। वांग लिन ने दोनों परिवारों के नाम की जांच करने की जहमत नहीं उठाई। हर बार जब थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र खुलता था तो यहाँ के 2 परिवारों को 1 या 2 भट्टियां मिलती थीं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों परिवारों में से किसी के पास लग्न के अंतिम चरण के शिखर से आगे कोई नहीं था। साधना गृह पर पहुंचने के बाद वांग लिन ने अपनी दिव्य इंद्रिय से इसे स्कैन किया। उन्होंने पाया कि 2 कृषक परिवारों के 2 मुखिया वहां नहीं थे। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और खेती की, वह सितारों के बीच चला गया। समय धीरे धीरे बीतता गया। थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र खुलने से 1 महीने पहले प्रकाश की 10 से अधिक किरणें उल्काओं की तरह वांग लिन की ओर आईं। 10 से अधिक कृषकों में से एक भ्रामक यीन चरण में था, जबकि अन्य आरोही चरण और आत्मा परिवर्तन चरण के बीच भिन्न थे। वे बहुत तेजी से आगे बढ़े लेकिन अचानक दूर रुक गए क्योंकि उनकी नजर वांग लिन पर पड़ी। इल्यूसोरी यीन चरण में कृषक एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके चांदी के बाल थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके शरीर के अंदर बहुत अधिक मूल ऊर्जा नहीं थी और जो मूल ऊर्जा मौजूद थी वह अभी तक बहुत स्थिर नहीं थी। ये स्पष्ट था कि वह कुछ समय पहले ही भ्रामक यीन चरण में पहुंचा था। वह आगे बढ़ा और वांग लिन की ओर ध्यान से देखने लगा और उसकी आंखों से अनिश्चितता का भाव प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने पूछा, ये भगवान दूत झेंग टैंग ग्रह पर क्यों आया है? वांग लिन ने अपनी आंखें खोली और स्पष्ट रूप से भौहें सिकुड़ी। उसकी आंखें शांत थीं और वह धीरे से पूछ रहा था, क्या तुम सब बिजली की भट्टियां तोड़कर वापस आए हो? बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया और उसने कहा, ये सही है। प्रभु दूत क्या चाहते हैं? कृपया बोलें। वांग लिन ने शांति से कहा, मुझे एक थंडर फनेस की जरूरत है। बूढ़े आदमी ने वांग लिन को काफी देर तक देखा और फिर हंस पड़ा। उसकी हंसी में अहंकार का संकेत था। उसकी आंखें चमक उठी और वह चिल्लाया, थंडर सेलेस्टियल मंदिर की इस यात्रा के दौरान मैंने थंडर सेलेस्टियल मंदिर के दूत के रूप में प्रस्तुत होने वाले किसी व्यक्ति की कुछ अफवाहें सुनी। शुरू में तो मुझे लगा कि यह बेतुका है, लेकिन आज तुम्हें देखने के बाद इस बूढ़े आदमी ने तय कर लिया है कि तुम नकली हो। ओह! वांग लिन की अभिव्यक्ति तटस्थ रही क्योंकि उसने शांति से बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े आदमी ने उपहास किया, थंडर सेलेस्टियल मंदिर के किस दूत के बहुत सारे अधीनस्थ परिवार नहीं हैं। थंडर फनेस प्राप्त करना अत्यंत सरल होगा। इसके अलावा मैं दक्षिणी क्षेत्र के सभी दूतों से मिल चुका हूं, लेकिन आप बेहद अपरिचित हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी दूत थंडर सेलेस्टियल मंदिर में एकत्र हुए हैं। जब तक थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र नहीं खुलता, वे बाहर नहीं आएंगे। वांग लिन ने सिर हिलाया और अब इस बकवास में समय बर्बाद नहीं किया। उसके पीछे की छाया हट गई और दिव्य रक्षक प्रकट हो गया। एक ही कदम से वह तुरंत बाहर निकला और मुक्का मारा। इस पंच में बड़ी मात्रा में ध्वनि बूंद थी क्योंकि यह बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उन्होंने सोचा कि वांग लिन केवल लग्न के अंतिम चरण के चरम पर थे। उसने तो ये भी सोचा कि वांग लिन के अधीन थंडर बीस्ट नकली था। उसने कभी उम्मीद नहीं की होगी कि वांग लिन के पास ऐसी कठपुतली होगी। ठंडी सूंघने के बाद बूढ़े आदमी ने एक मुहर बनाई और आगे की ओर इशारा किया। अचानक उसके हाथ में एक काली लौ दिखाई दी। एक झटके से ज्वाला बुझ गई और अनगिनत चिंगारियों में विभाजित हो गई, जिसने तुरंत उस क्षेत्र को घेर लिया। उनके परिवार के सदस्य पहले ही पीछे हट चुके थे और दूर से देख रहे थे। दिव्य कठपुतली को चिंगारियों से कोई परेशानी नहीं हुई और उसने उन्हें अपने शरीर पर गिरने दिया। न केवल इसकी गति धीमी नहीं हुई, बल्कि यह और भी तेजी से आगे बढ़ी। मुक्का हवा में सीटी बजाता हुआ एक कदम आगे बढ़कर बूढ़े आदमी के सामने पहुंचा। मुक्का अंतरिक्ष में घुस गया और बूढ़े आदमी की ओर चला गया। बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा बदल गया और वह तुरंत पीछे हट गया। उसी समय उसके हाथ ने एक मुहर बना दी और एक ज्वाला ढाल तुरंत उसके शरीर के सामने प्रकट हो गई।
आकाशीय रक्षक का मुक्का ज्वाला ढाल पर गिरा, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। तुरंत ही फ्लेम शील्ड पर दरारें आ गईं और फिर वह ढह गई। जैसे ही आवाज गूंजी, बूढ़ा आदमी पीला चेहरा लेकर पीछे हट गया। आकाशीय रक्षक को भी कई कदम पीछे धकेल दिया गया। एक काली लौ उसकी बांह को जला रही थी और धीरे धीरे उसके शरीर पर फैल रही थी। मुझे केवल एक वज्र भट्टी चाहिए। वांग लिन ने शांति से बूढ़े आदमी की ओर देखा। बूढ़ा आदमी वांग लिन को घूर रहा था। कठपुतली के मुके ने उसे बहुत चौंका दिया। जब तक वह मूल मंत्रों का प्रयोग नहीं करता, उसके लिए उस कठपुतली को हराना असंभव होगा जो उसके साधना स्तर के समान थी। इस व्यक्ति के पास ऐसी कठपुतली होने के लिए उसे साधारण नहीं होना चाहिए। भले ही वह थंडर सेलेस्टियल मंदिर के दूत का रूप धारण कर रहा हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये बस अगर मैं बस एक थंडर फनेस सौंप दूं तो मेरे झांग परिवार का पूरा चेहरा खो जाएगा। बूढ़ा आदमी एक कठिन परिस्थिति में था। यदि वांग लिन दूसरे चरण पर पहुंच गए होते तो शायद बूढ़े व्यक्ति ने एक ही चरण सौंप दिया होता। आखिरकार परिवार को 3 थंडर भट्टियां मिल चुकी थीं, इसलिए एक को उपहार के रूप में देना कोई समस्या नहीं थी। हालांकि वांग लिन केवल लग्न के अंतिम चरण के चरम पर थे। यदि वह सीधे तौर पर एक को आत्मसमर्पण कर दे तो वह अपना सारा चेहरा खो देगा। वांग लिन इस बकवास से निपटना नहीं चाहते थे। यद्यपि इस व्यक्ति का साधना स्तर उसकी अपेक्षाओं से बाहर था, बूढ़ा व्यक्ति अभी अभी भ्रामकहीन अवस्था में प्रवेश कर चुका था और उसकी हालत स्थिर नहीं थी। वांग लिन की अंतिम चरण की लग्न साधना, उसके मंत्रों और खजानों के साथ इस बूढ़े व्यक्ति से लड़ना कठिन नहीं था। उसने अपने बैग पर थप्पड़ मारा और तुरंत उसके हाथ में एक पहाड़ी पत्थर आ गया। पत्थर तुरंत एक बड़ा पहाड़ बन गया। इससे समृद्ध दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ दबाव का भी संकेत मिला। वांग लिन का दाहिना हाथ उस पर दबा और पहाड़ तुरंत कांप उठा। तभी उसके दाहिने हाथ के नीचे एक प्राचीन आभा एकत्रित हो गई। जब उसने अपना हाथ उठाया तो कोहरे की लंटें इकट्ठी होकर मुट्ठी भर कोहरे का बादल बन गई। जैसे ही बूढ़े आदमी ने ये देखा, उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। बिना किसी हिचकिचाहट के और अपनी आंखों में भय के साथ उसने कहा, आत्मा निष्कर्षण मंत्र। आप अभी केवल पहले चरण के शिखर पर हैं, आप इस तरह के मंत्र का उपयोग कैसे कर सकते हैं? वांग लिन की निगाहें शांत थी क्योंकि उनका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और कोहरा तुरंत बूढ़े व्यक्ति की ओर शक्तिशाली दबाव के साथ उड़ गया। उसी समय वांग लिन कोहरे का बारीकी से पीछा करते हुए बाहर निकल गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके हाथ में बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अचानक तारों से गड़गड़ाहट की गर्जना आए और एक ही झटके में वांग लिन के हाथ में गड़गड़ाहट की एक वास्तविक ध्वनि उत्पन्न हो गई। अभी वांग लिन एक दिव्य प्राणी की तरह था जो गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित करता था। हाथ में बिजली लिए बूढ़े आदमी की ओर चलते समय उसकी आंखें ठंडी थीं। बूढ़े आदमी का चेहरा बहुत बदल गया और वह एक बार फिर पीछे हट गया। उसके दोनों हाथों ने एक मुहर बनाई और उसकी भौहों के बीच इशारा किया। उसकी भौहों के बीच का स्थान अजीब तरह से हिलने लगा और तुरंत एक गैप बन गया, जैसे कि कोई तीसरी आंख हो। उसकी तीसरी आंख लाल हो गई क्योंकि उसके पूरे शरीर में खून तेजी से फैल गया और ऐसा लग रहा था कि वह उसके चेहरे पर संघनित हो गया है। उसके शरीर में मूल ऊर्जा भी पागलों की तरह घूमती थी और उसके खून के साथ उसकी भौहों के बीच इकट्ठा हो जाती थी। ये सब करने से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे फाड़ दिया जा रहा हो। जैसे ही उसके शरीर में भारी मात्रा में दर्द भर गया, उसकी भौहों के बीच धीरे धीरे तीसरी आंख खुल गई। बूढ़े आदमी ने वांग लिन को घूरते हुए दहाड़ लगाए। फिर उसके दोनों हाथों ने एक सील बनाए और उसके कानों के नीचे 2 दबाव बिंदुओं की ओर इशारा किया। एक पल में उसकी भौहों के बीच की तीसरी आंख अचानक खुल गई। इसके अंदर से एक लाल बत्ती निकली और पंखे की तरह फैल गई। वांग लिन का चेहरा बदल गया। इस व्यक्ति का जादू बहुत ही अजीब था, इसलिए उसने थोड़ा धीमा होने का निर्णय लिया। इस क्षण पहाड़ी आत्मा बंद हो गई और उसी समय तीसरी आंख खुल गई। लाल बत्ती के भीतर पहाड़ी आत्मा तेजी से विघटित होने लगी। इससे वांग लिन की आंखें सनकरी हो गईं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बिजली का बोल्ट अपने हाथ में फेंक दिया। बिजली की चमक सीधे बूढ़े आदमी पर गिरी। बूढ़ा व्यक्ति मूल मंत्र का पूरी शक्ति से उपयोग करने में असमर्थ था क्योंकि वह 2 वर्ष पहले ही भ्रामकहीन अवस्था में पहुंचा था और उसमें मूल ऊर्जा की कमी थी। इसके कारण तीसरी आंख से आने वाली लाल रोशनी केवल 3 सांस तक ही टिक सकी, उसके बाद वह उसे सहन नहीं कर सका। तीसरी आंख स्वचालित रूप से बंद हो गई और नष्ट हो गई। जैसे ही बिजली और पहाड़ी आत्मा, जो पूरी तरह से विघटित नहीं हुई थी, करीब आ गई, बूढ़े आदमी ने अपने दांत भींच लिए। फिर उसने अपने बैग से कुछ निकाला और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया। वांग लिन का बायां हाथ आगे बढ़ा और उस चीज को बूढ़े आदमी के हाथ में ले लिया। ये वस्तु वज्र भट्टी थी। वज्र भट्टी को दूर रखने के बाद वांग लिन वहां से नहीं गया। जब उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा तो उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी में घूम गईं और उसने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ जो मंत्र इस्तेमाल किया था उसे बदल दोगे? बूढ़े आदमी ने पीछे हटने से पहले ठंडी सांस ली और कहा, मैंने 2 साल पहले ही इल्यूसोरी इन स्टेज में कदम रखा था।
यदि मेरे पास कुछ और वर्ष होते तो चाहे आपके पास कितने भी खजाने क्यों न हो, आप इस बूढ़े आदमी की जोड़ी नहीं होते। वांग लिन ने बिखरी हुई पहाड़ी आत्मा को वापस ले लिया और शांति से कहा, मैं आपसे इस मंत्र के आदान प्रदान के बारे में बात कर रहा हूँ। बूढ़े आदमी ने उपहास किया, इसके बारे में सोचो भी मत। आपने पहले ही थंडर फनेस ले लिया है, अब जल्दी से चले जाओ। वांग लिन की आंखें सिकुड़ गईं, फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत काली रोशनी की एक किरण निकली। जैसे ही काली रोशनी दिखाई दी, बूढ़े व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जीवन शक्ति खत्म होने वाली है। काली रोशनी सीधे खेती वाले ग्रह की ओर बढ़ी और तुरंत गायब हो गई। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की दिव्य इंद्रिय ने उसका बारीकी से अनुसरण किया और काली रोशनी को एक मैदान पर उतरते देखा। मैदान पर वनस्पति तुरंत सूख गई और फिर जीवन शक्ति के अनगिनत तंतुओं में बदल गई, जो खेती के ग्रह से उड़कर वांगलिन के शरीर में प्रवेश कर गए। वांगलिन ने शांति से कहा, इस मंत्र का नाम फिंगर ऑफ डेथ है। बूढ़े आदमी ने नाक भान सिकोड़ी और कहा, यदि मैं भ्रामक yin अवस्था तक नहीं पहुंचा होता तो यह मुश्किल से मेरी नजर में आता, लेकिन अभी यह बेकार है। यद्यपि उसने ये कहा, परंतु मन ही मन वह ये देखकर स्तब्ध रह गया कि यह कितना अत्याचारी था। उसे मंत्र की शक्ति में नहीं बल्कि उसकी जीवन शक्ति को अवशोषित करने की क्षमता में रुचि थी। वांग लिन के दाहिने हाथ ने एक बार फिर इशारा किया और उसकी उंगली के चारों ओर एक राक्षसी आभा दिखाई दी। वह गोली की तरह बाहर निकली और बूढ़े आदमी के सामने रुक गई। यह मंत्र राक्षसी उंगली है। यह आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा को राक्षसी ऊर्जा में बदल देता है। जब इसे मौत की उंगली के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका प्रभाव और भी बेहतर होता है। बूढ़ा आदमी अपने सामने काली आभा को घूरने लगा और विचार करने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और तुरंत उसे अपने हाथ से पकड़ लिया, फिर अपनी दिव्य इंद्रिय से उसे स्कैन किया। काफी देर बाद उसने वांगलिन की ओर देखा और धीरे से कहा, अफवाह है कि डोंगलिंग ग्रह के लोग राक्षसी आभा मंत्रों में अच्छे हैं। तो आप डोंगलिंग ग्रह से हैं। हालांकि यह मंत्र अभी भी बेकार है। वांगलिन ने थोड़ा विचार किया। उस समय सीटू नान को जिस चीज की सबसे अधिक परवाह थी वह अंडरवर्ल्ड फिंगर थी। बूढ़ा आदमी चौंक गया और उसका दिल अविश्वास से भर गया। यद्यपि मंत्र में दोष थे, फिर भी यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका उपयोग वांगलिन आदान प्रदान के लिए कर सके। वांगलिन की आंखें चमक उठी जब उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से कहा, यह अंतिम मंत्र कुछ ऐसा है जो मैंने निर्वाण क्षेत्र सीनियर से सीखा है। यदि आपको अभी भी ये दिलचस्प नहीं लगता है तो इस मामले को भूल जाए। वांगलिन के दिमाग ने एक आदेश दिया और फिर उसके पीछे का दिव्य रक्षक सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गया और खेती ग्रह की ओर बढ़ गया। कठपुतली की हरकत से बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति डूब गई। कुछ ही देर बाद दिव्य रक्षक अपने हाथों में एक भयंकर जानवर लेकर लौटा। जानवर बेहद क्रूर लग रहा था और उसका पूरा शरीर कांटों से ढका हुआ था। उसके मुंह में एक नश्वर का हाथ था। जाहिर है, जब आकाशीय रक्षक ने उसे पकड़ा तो वह खा रहा था। वांगलिन के दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों से तलवार बनी। उन्होंने लंबे समय से दिव्य वध कला का उपयोग नहीं किया था। उस समय उसने वध ऊर्जा के जो अनगिनत धागे संघनित किए थे उन्हें कठपुतली के अंदर डाल दिया गया और वे सभी युद्ध में नष्ट हो गए। हालांकि वांगलिन को अभी भी आकाशीय वध कला की गहरी समझ थी। आखिरकार उन्होंने 100 से अधिक वर्षों तक इस जादू को विकसित किया था। इस समय उसने एक पल के लिए ध्यान केंद्रित किया और तलवार की ऊर्जा उसकी उंगली में इकट्ठा हो गई। तलवार की ऊर्जा की किरण जानवर पर निकली और जानवर ने तुरंत एक दयनीय कराह निकाली। बूढ़े आदमी की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि जानवर जल्दी से सूख गया और कंकाल में बदल गया। जानवर की लाश से भूरे रंग की गैस का एक धागा निकला और वांगलिन की उंगलियों के चारों ओर लिपट गया। वांगलिन ने अपनी उंगली हिलाई और ग्रे गैस बाहर निकल गई। फिर उसने उसकी ओर इशारा किया, जिससे वह तुरंत जीवन मोहर में बदल गया और बूढ़े आदमी की ओर उड़ गया। इस मंत्र को दिव्य वध कला नाम दिया गया है। बूढ़ा आदमी हिल गया। उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और सील पकड़ ली। उनकी दिव्य इंद्रिय ने मोहर की सावधानीपूर्वक जांच की। जितना अधिक उसने इसकी जांच की, वह उतना ही अधिक हैरान हो गया। अंत में उसकी आंखें चमक उठीं। अपनी साधना के कारण वह लगभग तुरंत ही दिव्य वध कला को समझने में सक्षम हो गया। जीवन सील में स्पष्ट रूप से एक निश्चित सुरक्षात्मक तत्व था और ग्रे गैस में आक्रामक क्षमताएं थीं। यद्यपि यह शक्तिशाली नहीं था, फिर भी इस मंत्र का प्रयोग कई बार किया जा सकता था तथा इसे संग्रहित भी किया जा सकता था। ये जीवन मोहर दिव्य वध कला से बनी है। इसमें जीवन शक्ति इकट्ठा करने के लिए वध पर निर्भर रहना और जीवन सील बनाने के लिए किसी को जीवन शक्ति से घेरना शामिल है। जितनी अधिक जीवन सीलें होंगी, रक्षा उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। उस समय जिस वरिष्ठ ने मुझे यह मंत्र सिखाया था, उसने कहा था कि यदि किसी के पास 1 ट्रिलियन जीवन सीलें हों जो उसकी रक्षा कर रही हों, तो भले ही खेती का ग्रह ढह जाए, फिर भी वह सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। वांगलिन झूठ नहीं बोल रहा था। ये वही बात थी जो भूरे वस्त्र पहने ओलसीर ने उससे कही थी। पहली बार बूढ़े आदमी के चेहरे पर झिझक झलक रही थी।
ये स्पष्ट था कि इस दिव्य वध कला ने उसे प्रभावित किया था। अपनी अंतर्दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि दिव्य वध कला कितनी शक्तिशाली थी और यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य कृषक पकड़ सके। इस बात की निश्चित विश्वसनीयता थी कि यह बात निर्वाण क्षेत्र के एक वरिष्ठ छात्र से सीखी गई थी। हालांकि ये तीसरा नेत्र मंत्र एक पारिवारिक विरासत थी, इसलिए इसे बाहरी लोगों को आसानी से नहीं सिखाया जा सकता था। मंत्र की उत्पत्ति अज्ञात थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ ऐसा था जो उसके पूर्वजों ने गलती से प्राप्त कर लिया था। यदि यह एलायंस स्टार सिस्टम होता तो उनके जैसा परिवार कभी भी जादू को अपने तक ही सीमित नहीं रख पाता। हालांकि ओलेवन स्टार सिस्टम में जहां परिवारों के पास सत्ता थी, लगभग प्रत्येक कबीले को कुछ न कुछ विरासत में मिला था और उन चीजों को आसानी से नहीं लिया जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने परिवार द्वारा इसे प्राप्त करने के बाद वह इसे सफलतापूर्वक सीखने वाले पहले व्यक्ति थे। वांग लिन ने एक पल के लिए इंतजार किया। ये देखने के बाद कि बूढ़ा आदमी अभी भी झिझक रहा था, उसने अपनी आस्तीनें लहराई और थंडर बीस्ट की ओर कदम बढ़ाया। फिर उन्होंने कहा, चूंकि साथी कृषक अभी भी अनिच्छुक है तो आइए इस मामले को भूल जाएं। इसके साथ ही उसके नीचे का थंडर बीस्ट गड़गड़ाहट में बदल गया और दूर तक उड़ गया और आकाशीय कठपुतली उसके करीब आ गई। बूढ़े आदमी के हाथ की जीवन मुहर ढह गई और राख बन गई। जैसे ही वह गायब हुआ, बूढ़े आदमी के दिल में एक लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे यह उसका जादू होना चाहिए था और इसे चुरा लिया गया। वांग लिन को दूर से गायब होते देख बूढ़े आदमी का चेहरा बदल गया। उसने अपने दांत भींचे और चिल्लाया, साथी साधक रुको, मैं इससे मौत की उंगली और राक्षसी उंगली के साथ दिव्य वध कला के लिए व्यापार करूंगा। वांग लिन रुक गया। थंडर बीस्ट ने दहाड़ लगाए और घूम गया। वह बूढ़े आदमी से 100 फीट की दूरी पर रुक गया। उसकी नाक से बिजली निकली और उसकी आंखें तिरस्कार से भर गईं। बूढ़े आदमी ने अपने दांत भींचे और कहा, आदान प्रदान। ये बूढ़ा आदमी आपके आदान प्रदान के लिए सहमत है, लेकिन आपको इसे दूसरों तक न फैलाने का वादा करना होगा। वांग लिन ने सिर हिलाया। बिना समय बर्बाद किए उसने जैड के 3 टुकड़े निकाल लिए। तीनों मंत्रों का विवरण दर्ज करने के बाद वांग लिन ने उन्हें बाहर फेंक दिया, इस डर के बिना कि बूढ़ा आदमी पीछे हट जाएगा। बूढ़े आदमी ने उनके आर पार देखा। यद्यपि उनकी अभिव्यक्ति तटस्थ थी, फिर भी उन्होंने अपने हृदय में वांग लिन के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने एक जैड भी निकाला और वांग लिन पर फेंकने से पहले तीसरी आंख के जादू की विधि रिकॉर्ड की। हालांकि उन्होंने योजना बनाई और कुछ बदलाव किए। यदि इसके अनुसार खेती की जाए तो भविष्य में बड़े छिपे हुए खतरे होंगे। वांग लिन ने जैड को पकड़ा और उसकी जांच की। उसने गुप्त रूप से जादू की कोशिश की और यहां तक कि उस क्षण से इसकी तुलना करने के लिए श्रमसाध्य प्रयास भी किया जब तीसरी आंख सक्रिय हुई थी। वह तुरंत ही मुद्दों को समझने में सक्षम हो गया, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और केवल सिर हिला दिया। बुजुर्ग को देखकर वांग लिन को कुछ बुरा लगा। आखिरकार इस लेन देन में उसे बहुत अच्छा सौदा मिला था। थोड़ा झिझकने के बाद उन्होंने कहा, साथी साधक, वध ऊर्जा के 100,000 से अधिक धागों की खेती न करना ही सबसे अच्छा है, अन्यथा बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा कहने के बाद वह तुरंत वहां से चला गया, मानो उसे जाने की जल्दी हो। बूढ़ा आदमी चौंक गया और फिर अपने हाथ में जैड को देखने लगा। एक क्षण विचार करने के बाद वह तुरंत अन्य लोगों के साथ साधना गृह पर लौट आया और फिर तुरंत ही निकट द्वार साधना में लग गया। उसने यथासंभव खेती की थी ताकि वह 1 महीने में थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र के खुलने के लिए तैयार रहे। वांग लिन थंडर बीस्ट की पीठ पर बैठा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, समस्याओं वाले 3 मंत्रों को तीसरे चरण के संकेत वाले मंत्र के लिए बदलना थोड़ा ज्यादा लगता है, थोड़ा ज्यादा। वांग लिन ने अपने हाथ में जैड को देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बूढ़े आदमी ने इसे केवल एक सामान्य मंत्र माना। भले ही उन्हें इसकी परवाह थी, लेकिन ये केवल एक निश्चित सीमा तक ही था। हालांकि वांग लिन का मानना था कि यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली था क्योंकि इसमें मूल स्थान पर लौटने का संकेत था। यदि वांग लिन ने तीसरा चरण नहीं देखा होता तो उन्हें इस मंत्र की क्षमता का पता नहीं चलता। उसने अपने दिल में उत्तेजना को दबा दिया और ध्यान से जैड की जांच की। वांग लिन को बूढ़े आदमी द्वारा की गई गलती की परवाह नहीं थी। जब तक उसके पास पर्याप्त समय था, वह गलती को सुधार सकता था। ये 3 अन्य मंत्रों को ठीक करने की तुलना में बहुत सरल था। थंडर बीस्ट बहुत तेजी से तारों के बीच से गुजरा। इसका लक्ष्य वांग लिन का कृषि गृह किंग लिन था। किंग लिन के किसान भाग्यशाली महसूस कर रहे थे कि विशेष रुचि रखने वाला विलक्षण वरिष्ठ व्यक्ति अंततः वहां से चला गया। हालांकि कुछ ही महीनों बाद ये फिर से दमनकारी हो गया क्योंकि विशेष हितों वाला वह वरिष्ठ वापस आ गया था। 5000 किलोमीटर लंबे हिंग यून पीक वाला क्षेत्र एक बार फिर प्रतिबंधित क्षेत्र बन गया, इसलिए किसी ने भी अंदर आधा कदम भी चलने की हिम्मत नहीं की। अपने स्वयं के साधना गृह पर लौटने के बाद वांग लिन ने अपना समय इस तीसरे नेत्र मंत्र का अध्ययन करने और उसे ठीक करने में बिताया। उन्होंने धीरे धीरे इसे नियंत्रित करने का भी प्रयास किया। आधे महीने से अधिक समय जल्दी ही बीत गया। इस धूप वाले दिन आसमान में बादल नहीं थे और आसमान बहुत नीला था।
हल्की हवा अपने साथ गर्मी का एहसास लेकर आए। वांग लिन हाथ में वज्र भट्टी लेकर हिंग युन पीक पर खड़ा था। ये भट्टी केवल उसके हाथ के आकार की थी और गड़गड़ाहट उसमें से होकर गुजरती थी। वहां गड़गड़ाहट की गति से तीखी आवाजें उत्पन्न हुई। कभी कभी उसकी भौहों के बीच एक सूक्ष्म अंतर दिखाई देता और गायब हो जाता, जिससे लाल रोशनी निकलती। इस समय वह बहुत ही अजीब लग रहा था। कोई भी यह विश्वास नहीं कर रहा था कि वह एक धर्मी साधक है। कोई कैसा भी दिखता हो, उसमें बुराई का एक निशान अवश्य था। ये सब उसकी भौहों के बीच के गैप के कारण था। कुछ ही देर बाद नीले आकाश में गरजते बादल दिखाई दिए। ये बादल बिना किसी संकेत के अचानक प्रकट हो गए। पहले आसमान नीला था और फिर तुरंत बादलों से ढक गया। बादलों के भीतर गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं और गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला शुरू हो गई। उसी समय वांग लिन के हाथ में वज्र भट्टी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और वज्र बादल सघन हो गया। ठीक इसी समय बादलों से गड़गड़ाहट की एक मोटी लहर वांग लिन की ओर उतरी। जैसे ही वांग लिन ने गड़गड़ाहट को देखा, उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकली। वह जानता था कि जब तक गड़गड़ाहट भट्टी से टकराती रहेगी, उसे शून्य के माध्यम से थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र की ओर निर्देशित किया जाएगा। हालांकि उन्होंने थंडर फनेस को वापस ले लिया। यह आकाशीय गड़गड़ाहट है, वांग लिन ने खुद से कहा। फिर उसकी आंखों में अजीब रोशनी और भी अजीब हो गई। उनका अगला कदम थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र के खुलने की अनगिनत बार में अभूतपूर्व था। जब थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र खुलता है तो यह आकाशीय गड़गड़ाहट पैदा करता है। आकाशीय गड़गड़ाहट एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और गड़गड़ाहट भट्टी वाले किसी भी व्यक्ति को थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में ले जाया जाएगा। ऐसा क्यों था, इसका कोई पता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ये हमेशा से ऐसा ही था। कुछ शक्तिशाली कृषक उत्तर खोजना चाहते थे, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, अंततः उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। समय के साथ लोगों ने इसका कारण ढूंढना बंद कर दिया। वे सभी जानते थे कि जब तक उनके पास वज्र भट्टी है, वे वज्र आकाशीय क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस समय जैसे ही वांग लिन ने वज्र भट्टी को दूर रखा, आकाशीय गड़गड़ाहट आ गई। गड़गड़ाहट अभी तक नहीं आई थी, लेकिन गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। वांग लिन की आंखों से एक अजीब सी रोशनी प्रकट हुई और उसकी मूल आत्मा पागलों की तरह काम करने लगी। उसके शरीर से गड़गड़ाहट की आवाजें निकली और यहां तक कि बाहरी दुनिया में भी फैल गईं। वह धारा गरज और बिजली के स्वामी के समान थी। जिस समय गड़गड़ाहट हुई, वांग लिन का शरीर उल्का की तरह बाहर निकल आया। उसने अपना मुंह खोला और बिना किसी हिचकिचाहट के गड़गड़ाहट को निगल लिया। यह एक शानदार दृश्य था। जब उसने इसे खा लिया तो हवा और बादल बदल गए और पूरी दुनिया धुंधली सी लगने लगी। मूलतः चमकीली गड़गड़ाहट को वांग लिन ने निगल लिया। वांग लिन के शरीर से निकलने वाली तेज गड़गड़ाहट की श्रृंखला जल्द ही दबी हुई दहाड़ में बदल गई। जब वांग लिन ने गड़गड़ाहट को निगल लिया तो उसका शरीर कांप उठा और उसे भ्रम हुआ कि उसे किसी प्राचीन देवता का मुक्का मारा गया है। वह टूटी हुई पतंग की तरह सीधे आसमान से गिरा और उसके शरीर से गड़गड़ाहट के साथ जमीन की ओर टूट गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, उसके शरीर से भारी मात्रा में गड़गड़ाहट निकली और फैल गई। एक पल में उसके 5 किलोमीटर के क्षेत्र को तूफान में घेर लिया गया था। जमीन में एक बड़े गड्ढे के अलावा कुछ नहीं था। वांग लिन के शरीर के अंदर विस्फोट होते रहे और गड़गड़ाहट की ताकत ने उसके शरीर को गड्ढे में और गहराई तक तोड़ दिया। उसका पूरा शरीर तीव्र मात्रा में गड़गड़ाहट करता रहा और उसकी आंखें कसकर बंद हो गईं। उसकी मूल आत्मा पागलों की तरह आकाशीय गड़गड़ाहट को अवशोषित कर रही थी। गड़गड़ाहट मूल मंत्र भी सक्रिय था, जो गड़गड़ाहट के भीतर से मूल ऊर्जा को अवशोषित करता था। यह दृश्य क्षुद्रग्रह क्षेत्र के भीतर वज्र झील जैसा था। आकाश में गड़गड़ाहट बादलों के भीतर गूंज रही थी, मानो आकाशीय गड़गड़ाहट की महिमा को चुनौती नहीं दी जा सकती। आकाशीय गड़गड़ाहट के आगमन के बाद आकाश में बादल छटने लगे और गायब होने लगे। इस समय गड्ढे के अंदर वांग लिन ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में शक्तिशाली गड़गड़ाहट और उत्साह का संकेत भी दिखाई दे रहा था। उसने अपने होंठ चाटे। आकाशीय गड़गड़ाहट के भीतर मूल ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी। ये थंडर झील से उत्पन्न मूल ऊर्जा से कई गुना अधिक सघन था। वह अपनी खेती के कारण संग्रहित की जा सकने वाली मूल ऊर्जा की मात्रा की सीमा तक पहले ही पहुंच चुका था। हालांकि इस अतिरिक्त मूल ऊर्जा के कारण उनकी पिछली स्थिति बदल गई थी। वह तेजी से आगे बढ़ा और गड्ढे से बाहर निकल गया। उसी समय उसने अपने बैग पर थप्पड़ मारा और गड़गड़ाहट की भट्टी एक बार फिर उसके हाथ में आ गई। जैसे ही वज्र भट्टी प्रकट हुई, नष्ट हुए वज्र बादल रुक गए और एक बार फिर संघनित हो गए। तभी आकाशीय गड़गड़ाहट का एक और बोल्ट उतरा। वांग लिन हंसे और गड़गड़ाहट भट्टी को दूर रख दिया। यद्यपि आकाशीय गड़गड़ाहट के उस अंतिम झटके ने उसके पूरे शरीर को पीड़ा दे दी थी और उसकी मूल आत्मा मुश्किल से ही टिक पा रही थी, फिर भी उसके अंदर मूल ऊर्जा की मात्रा अकल्पनीय थी। यदि अन्य साधक वांग लिन की वर्तमान गतिविधियों को देखें तो वे अचंभित रह जाएंगे। इस तरह की कार्रवाई को केवल पागलपन ही कहा जा सकता है। दिव्य गड़गड़ाहट को निगलना।
जब आकाशीय गड़गड़ाहट का दूसरा बोल्ट आया तो वांग लिन का शरीर मध्य हवा में तैर रहा था और उसके शरीर से गड़गड़ाहट निकल रही थी। जैसे ही आकाशीय गड़गड़ाहट का बोल्ट नीचे उतरा, उसके पूरे शरीर में गड़गड़ाहट फैल गई। वांग लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला किया और उसे खा गया। एक ध्वनि जिसने पूरे ग्रह को झकझोर दिया, पूरे ग्रह में गूंज उठी और पूरा ग्रह कांप उठा। इस बार जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, वह तुरंत कमल की मुद्रा में बैठ गया। उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। वांग लिन के पास इसे आत्मसात करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। दो गड़गड़ाहट के बाद बादल अस्थिर लगने लगे और तेजी से छंटने लगे। इस बार यह पहले की तुलना में कई गुना तेजी से नष्ट हो रहा था। जब वांग लिन कमल की मुद्रा में बैठे थे तो उनके सिर से हरी बत्ती निकली। जैसे ही हरी रोशनी दिखाई दी, एक नीली धुंध भी बाहर आ गई और वांग लिन की मूल आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। जिस क्षण उसकी मूल आत्मा प्रकट हुई, उसके थैले से भी वज्रभट्टी निकल आए। उसकी मूल आत्मा ने वज्रभट्टी को अवशोषित कर लिया और फिर बादलों की ओर दौड़ पड़ी। तेजी से फैलते गरजते बादल ने कुछ अनिच्छुक विस्फोट जारी किए। इसके बाद इसका क्षय रुक गया और यह पुनः संघनित हो गया। हालांकि इस बार वह क्रोधित लग रहा था क्योंकि उसने लगभग सारी गड़गड़ाहट इकट्ठा कर ली थी और आकाशीय गड़गड़ाहट का एक बोल्ट बना लिया था जो पिछले दो की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। ये गड़गड़ाहट स्वर्ग को चकनाचूर कर देने वाली गड़गड़ाहट के साथ उतरी। जिस क्षण गड़गड़ाहट हुई, सभी गरजते बादल गड़गड़ाहट में समा गए। दूर से देखने पर यह बिल्कुल भी बिजली की गड़गड़ाहट नहीं बल्कि एक विशाल भंवर जैसा लग रहा था। यह भंवर गरजते बादलों के कारण बना था, जिसके नीचे गड़गड़ाहट का तीसरा बोल्ट था। पूरे ग्रह पर एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस समय किसी भी साधक ने अपनी दिव्य भावना को फैलाने का साहस नहीं किया। सभी नश्वर लोग, यहाँ तक कि बाजार के अत्याचारी और मार्शल आर्ट की दुनिया के विशेषज्ञ जो साधकों में विश्वास नहीं करते थे, समर्पित अनुयायियों की तरह प्रार्थना करते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। वांग लिन की मूल आत्मा आकाश में तैर रही थी और भयानक गड़गड़ाहट को घूर रही थी। वह अपनी व्यंग्यात्मक मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लगता है ये नियंत्रण से बाहर हो गया है। गड़गड़ाहट को उतरते हुए देखकर वांग लिन की मूल आत्मा हिल गई और तेजी से लंबी हो गई जब तक कि यह अविश्वसनीय रूप से प्राचीन थंडर ड्रैगन के समान नहीं दिखने लगी। दहाड़ते हुए वांग लिन की मूल आत्मा बाहर निकली और गड़गड़ाहट को निगल गई। हालांकि उसने केवल आधा ही खाया और फिर तुरंत पीछे हट गया। आकाशीय गड़गड़ाहट ने गुस्से से गड़गड़ाहट निकाली और गुस्से से वांग लिन का पीछा किया। उसकी मूल आत्मा बहुत तेजी से जमीन की ओर बढ़ी और वज्रभट्टी को बाहर फेंक दिया। फिर उसकी मूल आत्मा उसके शरीर में वापस लौट आए और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके दाहिने हाथ ने वज्रभट्टी को पकड़ लिया। उसका पीछा कर रही गड़गड़ाहट जैसे ही गड़गड़ाहट वाली भट्टी पर गिरी, एक अनिच्छुक गर्जना करने लगी। यहाँ तक कि गड़गड़ाहट के बाद आया तीव्र भंवर भी गड़गड़ाहट भट्टी पर उतरा। बिजली की भट्टी पागलों की तरह चमक उठी। यह इतना तीव्र था कि वांग लिन का दाहिना हाथ भी सुन्न हो गया। यहाँ तक कि जब वह बिजली पकड़ता था तब भी उसे इस तरह की सुन्नता महसूस नहीं होती थी। इससे पता चलता है कि गड़गड़ाहट कितनी भयानक थी। इस समय वज्र भट्टी के ऊपर वज्र भंवर तेजी से घूम गया और अंदर की हर चीज को अवशोषित कर लिया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया भट्टी में समा जाएगी। जो व्यक्ति कुछ भी नहीं समझता था, वह सोचता था कि यह भट्टी एक उच्च गुणवत्ता वाला खजाना है, क्योंकि ऐसा लगता था कि यह दुनिया को अपने में समाहित कर लेगी। लगभग एक क्षण में विशाल भंवर वज्र भंवर में प्रवेश कर गया। जैसे ही भंवर गायब हुआ, वज्र भट्टी से चटकने की आवाज आए और उस पर एक दरार दिखाई दी। थंडर सेलेस्टियल रियल्म के खुलने के बाद यह पहली बार था जब थंडर फनेस पर दरार दिखाई दी थी। इस तरह की घटना अनगिनत वर्षों में पहले कभी नहीं हुई थी। थंडर भट्टियों की मात्रा हमेशा एक समान थी और उन्हें नष्ट या खोया नहीं जा सकता था। हर बार जब थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र खुलता तो वे शून्य से प्रकट होते और फिर शून्य में लौट आते। जब वे दोबारा प्रकट होंगे तो ये हमेशा एक ही राशि होगी। हालांकि अभी ऐसा लग रहा था कि यह सब बदलने वाला है। वांग लिन का चेहरा कड़वी मुस्कान से भर गया था। उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया हो। उसे नहीं पता था कि अगर वज्र भट्टी ढह गई तो क्या वह प्रभावित होगा। शायद यह उसे थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक देगा। इसे ढहना नहीं चाहिए। आखिरकार यह वज्र भट्टी वज्राकाशीय क्षेत्र से कुछ है। जैसे ही वांग लिन ने सभी गरज वाले बादलों को अवशोषित करने वाली गड़गड़ाहट भट्टी को स्तब्ध होकर देखा, उस पर अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगी जब तक कि वह अंततः टूट नहीं गई। आकाश और पृथ्वी पर एक जोरदार प्रतिध्वनि गूंजी जिससे किंग लिंग ग्रह पर एक विशाल तूफान उत्पन्न हो गया। वज्र भट्टी अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई और प्रत्येक टुकड़े को वज्र ने एक साथ जोड़ दिया। वांग लिन ने राहत की सांस ली। जब तक टुकड़े मौजूद थे, इसे ठीक करने का मौका था। हालांकि जैसे ही टुकड़े अलग हुए, वे एक बार फिर ढह गए। इस बार टुकड़े धूल में बिखर गए। थंडर सेलेस्टियल दायरे के खुलने के बाद ये पहली थंडर भट्टी थी जो ढह गई थी।
इस दिन के बाद से चाहे कितनी भी बार थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र खोला जाए, एक थंडर भट्टी हमेशा के लिए छोटी हो जाएगी और एक प्रवेश अनंत काल के लिए खो जाएगा। अनगिनत वर्षों में ये पहली बार था जब इस तरह की घटना घटी थी। इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। वज्र भट्टियां मूलतः अविनाशी थीं, दूसरे चरण में लोगों के लिए एक को तोड़ना भी बहुत कठिन था। यदि कोई ऐसा कर भी सकता है तो वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा तथा सिस्टम पर इसका अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वांग लिन की कड़वी मुस्कान और भी मजबूत हो गई। जैसे ही वज्र भट्टी टूटी, उसके अंदर की सारी गड़गड़ाहट फूट पड़ी। एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली गड़गड़ाहट निकली और वांग लिन को घेर लिया। इस गड़गड़ाहट ने उसे बहुत तेज गति से आकाश की ओर खींच लिया। ये गति बहुत तेज थी, मानो ये उसके शरीर को फाड़ने की कोशिश कर रही हो। अन्य लोग वज्र भट्टी लेते थे और उन्हें वज्र आकाशीय क्षेत्र की ओर ले जाया जाता था, इसलिए उनकी गति अपेक्षाकृत धीमी थी। वांग लिन की वज्र भट्टी ने पूरे वज्र बादल को इस हद तक अवशोषित कर लिया था कि भट्टी स्वयं अब इसका सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी गति कई गुना तेज थी। लगभग एक क्षण में यह पागल गड़गड़ाहट शून्य को तोड़कर वांग लिन के साथ गायब हो गई। उसकी गति लगभग अवर्णनीय थी, मानो पलक झपकते ही समय बीत रहा हो। ये स्थान सामान्य स्थान से स्पष्टतः भिन्न था। वांग लिन अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था, तभी वह वहां से गुजरा। थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र की सड़क पर ऑलहेवन स्टार सिस्टम के कई कृषक थे। उन्हें स्वयं उड़ने की आवश्यकता नहीं थी और वे स्वचालित रूप से वज्र भट्टियों द्वारा आकाशीय द्वार की ओर खींचे जा रहे थे ताकि द्वार खुलने की प्रतीक्षा कर सकें। भट्टी वाले प्रत्येक कल्टीवेटर को उनकी संबंधित थंडर भट्टी द्वारा खींचा जा रहा था। जब तक वे एक ही कृषि गृह से न हो, उनके बीच की दूरी इतनी अधिक थी कि वे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। जब उन्होंने चारों ओर देखा तो स्वयं से आने वाली रोशनी के अलावा सब कुछ केवल अंधकार था। हालांकि ठीक इसी समय गड़गड़ाहट की एक शक्तिशाली किरण उल्का की तरह उड़ी और अपने साथ एक गरजती हुई गर्जना लेकर आई। गड़गड़ाहट के इस बोल्ट की गति इतनी तेज थी कि यह पहले ही अकल्पनीय डिग्री तक पहुंच चुकी थी। यह तुरंत ही कई कृषकों के पास से गुजर गया। इसके गुजरने से उत्पन्न प्रभाव से उन कृषकों के चारों ओर की रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो वे बुझने वाले हों। ये सभी कृषक एक ही कृषक गृह से थे और उनकी अभिव्यक्तियां बहुत बदल गईं। जब उन्होंने उस दिशा में ध्यान केंद्रित किया तो उन्हें दूर से केवल एक चमक दिखाई दी, जो बिना किसी निशान के गायब हो गई। जो कुछ बचा था वह उन कृषकों की नजर में भ्रम और आतंक था। साधकों में से एक ने बुदबुदाया, क्या वह क्या था? वांग लिन उल्का जैसे वज्र के अंदर था। अत्यधिक गति के कारण वह अपनी आंखें बिल्कुल भी नहीं खोल सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ हिल रहा हो और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत अवतल आकृतियां उभर आए हों। उसने अपनी दिव्य भावना को फैलाने की हिम्मत भी नहीं की। अपनी वर्तमान गति से वह फैलते ही अपनी दिव्य इंद्रिय की सीमा तक पहुंच जाएगा। अत्यधिक गति के कारण वह अपनी दिव्य इंद्रिय के उस हिस्से को खो देगा और अपनी मूल आत्मा को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी गति बहुत तेज थी। इस उल्का जैसी गड़गड़ाहट ने थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र की सड़क को तहस नहस कर दिया। पहली बार खेती करने वाले कुछ लोग इस भयानक उल्का को देखने से पहले आकाशीय द्वार तक पहुंचने को लेकर उत्साहित थे। उनमें से प्रत्येक इतना स्तब्ध था कि वे एक पल के लिए भूल गए कि वे कहाँ थे। यहाँ तक कि जो लोग अपनी सच्ची भावनाओं को आसानी से प्रकट नहीं कर पाते थे, वे भी अचंभित रह गए। कुछ अन्य कृषकों के लिए यह पहली बार नहीं था, लेकिन उनके लिए भी जब उन्होंने उल्का जैसी गड़गड़ाहट देखी तो उनके भाव बदल गए और अनिश्चितता से भर गए। इस माहौल में बहुत कम लोगों ने अपनी दिव्य भावना को फैलाने की हिम्मत की। यदि उन्होंने ऐसा किया भी तो तेज उल्का को रोकना असंभव था। उस उल्का के अंदर वास्तव में क्या था? ये पहला प्रश्न बन गया जो लगभग सभी कृषकों के दिलों के अंदर थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में कदम रखने से पहले ही प्रकट हो गया। इस खाली स्थान के अंत में थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र का द्वार था। यह द्वार गड़गड़ाहट का एक विशाल बोल्ट था, केवल यह इतना बड़ा था कि यह देखना असंभव था कि यह कहाँ समाप्त होता है। गड़गड़ाहट का ये बोल्ट गहरा लाल था, ये शून्य से प्रकट हुआ और दूसरा छोर नदी की तरह शून्य में गायब हो गया। हालांकि इससे कोई जीवन नहीं आ रहा था, जैसे कि यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका जीवन समाप्त हो गया था। ऑलहेवन स्टार सिस्टम में गड़गड़ाहट के इस बोल्ट के बारे में कई किंवदंतियां थीं। सबसे स्वीकार्य बात यह थी कि मूलतः थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र का कोई द्वार नहीं था। संपूर्ण थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र गड़गड़ाहट की एक विशाल झील थी और इसे गेट की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक गड़गड़ाहट के इस गहरे लाल बोल्ट का सवाल है, इसका निर्माण सभी दिव्य प्राणियों की आत्माओं द्वारा तब किया गया था जब दिव्य क्षेत्र ढह गया था। ढहने के बाद ये गेट बन गया। इस समय पहले से ही कई लोग गड़गड़ाहट के इस गहरे लाल बोल्ट के नीचे कमल की स्थिति में बैठे थे। शेंगोंग हु उनमें से एक था। थंडर सेलेस्टियल मंदिर के दूतों के अलावा ऑलहेवन स्टार सिस्टम के कुछ दुर्लभ एकल कृषक भी थे। कृषक परिवारों द्वारा शासित ऑलहेवन स्टार सिस्टम में बहुत अधिक एकल कृषक नहीं थे। खुद को सहारा देने के लिए भयानक खेती के स्तर के बिना जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। लगभग हर एक एकल कृषक एक शक्तिशाली अस्तित्व था।
थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र के द्वार के नीचे के लोग शायद ही कभी एक दूसरे से बात करते थे। उन सभी की आंखें बंद थीं, जैसे कि वे दूसरों द्वारा परेशान होने के लिए तैयार नहीं थे। कभी कभी थंडर फनेस के मार्गदर्शन के माध्यम से व्यक्तिगत कृषक आते थे। अक्सर कृषकों की पहली लहरें वे सभी थीं जो दूसरे चरण तक पहुंच गई थीं। यदि कोई किसी परिचित से मिलता था तो वे अक्सर कुछ शब्दों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे के बगल में बैठते थे या एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद अकेले बैठते थे। नीले रंग का एक अधेड़ उम्र का आदमी शेंगोंग हू के बगल में बैठा था। उसका चेहरा पीला था और उस पर रंग का कोई निशान नहीं था, लेकिन उसकी निगाहों में ठंडक थी। अधेड़ उम्र के आदमी का स्वर अजीब था और वह धीरे से कह रहा था, मैंने सुना है कि हमेशा घमंडी रहने वाले शेंगोंग हू का अब एक स्वामी है। पहले तो मुझे आप पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये देखकर कि भाई शेंगोंग आपकी दाव आत्मा का एक हिस्सा खो रहा है, ऐसा लगता है कि यह सच है। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। शेंगोंग हू की अभिव्यक्ति वैसी ही रही जैसे उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को ठंडे दिमाग से देखा और फिर शांति से कहा, एक अदूरदर्शी व्यक्ति जिसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, वह महान बुद्धि वाले व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को नहीं समझ सकता है। एक सती व्यक्ति एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के विचारों को नहीं समझ सकता। तांग यांगफेंग, तुम में नहीं हो। तांग नाम के आदमी की आंखें ठंडी हो गईं और वह उदास होकर मुस्कुराया। मैं देखना चाहता हूं कि आपके पास किस तरह की बुद्धिमत्ता है। शेंगोंग हू अब नहीं बोलता था। इन 20 वर्षों के दौरान वह काफी दबाव में रहे। ये दबाव उनके परिवार और थंडर सेलेस्टियल टेम्पल की ओर से आया। ये सब उसने वांग लिन से प्रतिज्ञा कर ली थी। उनके परिवार में उनके जल्दबाजी भरे फैसले के लिए उन्हें डांटा गया। यद्यपि वह थंडर सेलेस्टियल मंदिर का दूत था, फिर भी वह परिवार के बुजुर्गों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। जहां तक थंडर सेलेस्टियल मंदिर का सवाल है, वे किसी अन्य को वचन देने वाले दूत से सहमत नहीं थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन शेंगोंग हू को महसूस हो रहा था कि थंडर सेलेस्टियल मंदिर उसे अलग थलग कर रहा था। उदाहरण के लिए, अपनी प्रतिभा के कारण उसे अभी यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। उसे अन्य थंडर सेलेस्टियल मंदिर के अधिकांश दूतों के साथ होना चाहिए था और दूसरे रास्ते से थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए था। यद्यपि वह यहाँ एकमात्र संदेशवाहक नहीं थे, फिर भी स्थिति की दृष्टि से वे लोग उनसे बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकते थे। इस बारे में सोचते हुए शेंगोंग को न केवल कोई पछतावा महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसे गर्व की एक शक्तिशाली भावना भी महसूस हुई। न केवल उसे लगा कि वह गलत नहीं था, बल्कि उसे ये भी लगा कि यह उसके जीवन का अब तक का सबसे अच्छा निर्णय था। उसने तांग यानफेंग से जो कहा वह भी वही बात थी जो उसने अपने परिवार के बुजुर्गों से कही थी। यहाँ तक कि परिवार का मुखिया बुजुर्ग भी निर्वाण क्लींजर चरण में फंस गया है, इसलिए पौराणिक तीसरे चरण के बारे में बात करने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे मार्गदर्शन करने के लिए उनके पास क्या योग्यताएं हैं? शेंगोंग हू की आंखें चमक उठीं। तांग यानफेंग ने उपहास किया। ये शेंगोंग हू अपनी पीढ़ी में थंडर सेलेस्टियल मंदिर का दूत बनने वाला पहला व्यक्ति था। हालांकि एक गलत कदम की वजह से अब वह ऐसी स्थिति में थे। ठीक इसी समय अचानक दूर से एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। एक क्षण बाद एक जोरदार गड़गड़ाहट तूफान की तरह करीब आ गई। सभी कृषकों ने अपनी आंखें खोली और ऊपर देखा। तांग यानफेंग कोई अपवाद नहीं था। जैसे ही उसने ऊपर देखा, रोशनी अचानक तेज हो गई और सीधे इस जगह की ओर बढ़ गई। प्रकाश अपने साथ एक शक्तिशाली गड़गड़ाहट लेकर आया और अविश्वसनीय गति से बंद हो गया। ये बहुत तेज था और एक पल में बंद हो गया। यहाँ शक्तिशाली कृषकों की कमी नहीं थी। उनमें से कई लोग अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाकर उल्का जैसी गड़गड़ाहट पर नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ताकि इसके बारे में कुछ सुराग ढूंढ सकें। हालांकि इसकी पागल गति के कारण उल्का जैसी गड़गड़ाहट पहले ही तेजी से बंद हो गई, इससे पहले कि वे उस पर ताला लगा पाते। यह अपने साथ एक शक्तिशाली शक्ति लेकर आया, जिससे हर किसी की आंखें और भी गंभीर हो गईं। जैसे जैसे ये करीब आया, न केवल ये सामान्य की तरह यहाँ नहीं रुका, बल्कि यह और भी तेज हो गया। ये भीड़ के पास से चमक उठा और सीधे गेट पर जा गिरा। सभी की अचंभित निगाहों के सामने उल्का जैसी गड़गड़ाहट अचानक गहरे लाल रंग की गड़गड़ाहट से टकराए। एक दबी हुई गड़गड़ाहट के बाद बिजली की गड़गड़ाहट गहरे लाल रंग की गड़गड़ाहट में गायब हो गई, जिससे सभी लोग अचंभित रह गए। दर्ज करें, ये दर्ज हो गया। एक किसान पूरी तरह से दंग रह गया। न केवल वह, बल्कि आसपास के लगभग सभी लोग तुरंत खड़े हो गए और गेट की ओर देखने लगे। उन्होंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना था जो गेट खुलने से पहले प्रवेश कर सके। यह उनकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। तांग यानफेंग ने थंडर सेलेस्टियल गेट को अचंभित होकर देखा। वह बुदबुदाया, यह क्या है? कोई इसके खुलने से पहले कैसे प्रवेश कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसके खुलने से पहले प्रवेश कर सकते हैं? उसने भौहें सिकोड़ी। वह एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जिनके पास यह विचार था, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़कर किसी ने भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। इस व्यक्ति का शरीर टिमटिमाया और एक क्लोन उसके पीछे से बाहर चला गया। उसने आगे की ओर इशारा किया और क्लोन गहरे लाल रंग की गड़गड़ाहट की ओर बढ़ गया। तुरंत ही सभी की निगाहें उस पर टिक गईं।
उन सभी ने क्लोन को गहरे लाल रंग की गड़गड़ाहट को छूते देखा, लेकिन उसका शरीर कांप उठा और जल्दी ही ढह गया। उसी समय क्लोन को बाहर भेजने वाले कल्टीवेटर की ओर गहरे लाल रंग की गड़गड़ाहट का एक बोल्ट निकला। इस साधक की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वह भ्रामकहीन अवस्था में था, लेकिन जब उसे गड़गड़ाहट का सामना करना पड़ा तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और वह अपनी बुद्धि खोने वाला था। वह मुड़ा और तेजी से भागा, लेकिन लाल गड़गड़ाहट ने उसका पीछा किया। लाल गड़गड़ाहट व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर गई और उस व्यक्ति के शरीर में एक चक्र बनाकर वापस उड़ गई। वह साधक कांप उठा, फिर उसका पूरा शरीर, उसकी मूल आत्मा और पकड़ का थैला सहित ढह गया। चारों ओर के सभी किसान चुप हो गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इस समय शेंगोंग ने अपना सिर नीचे कर लिया था, लेकिन उसकी आंखें सदमे और अकल्पनीय उत्साह से भरी हुई थीं। जब उसने उल्का जैसी गड़गड़ाहट को गुजरते देखा तो उसे अपनी दाव आत्मा के कारण अपने स्वामी की आभा का एक निशान अंदर महसूस हुआ। मैं शेंगोंग गलत नहीं था। सीनियर वास्तव में अद्भुत व्यक्ति हैं। उसने जो गड़गड़ाहट आकर्षित की वह इस स्तर तक पहुंच गई और थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र के खुलने से पहले ही उसमें प्रवेश कर सकती थी। इस तरह की खेती सचमुच अविश्वसनीय है। एक व्यक्ति बंद थंडर सेलेस्टियल क्षेत्र के एक टुकड़े पर गड़गड़ाहट के अनगिनत बोल्टों से ढकी चोटी पर खड़ा था। यह व्यक्ति एक बूढ़ा आदमी था जिसके सफेद बालों का सिर हवा में बह रहा था। जैसे ही उसके सफेद कपड़े हवा में लहराने लगे, उसने अपना हाथ अपनी बुराई के पीछे रख लिया और भौहें सिकोड़ ली जैसे कि वह कुछ सोच रहा हो। हालांकि वह चौंक गया क्योंकि उसने दूर तक देखा और धीरे से चिल्लाया, दिलचस्प। बूढ़े आदमी ने दिलचस्पी का भाव प्रकट किया। हवा का एक झोंका आया और उसका शरीर अनगिनत सुनहरे धब्बों में बदल गया और इस गरजते पहाड़ से गायब हो गया। यदि वांग लिन यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान लेता कि जब बूढ़ा आदमी गायब हो गया तो मूल स्थान पर लौटने का एक हल्का सा आभास हुआ।